आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमित शाह जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था नहीं बताएंगे, पर्ची से नितिन नवीन को बना दिया। अब कह रहे हैं साहब ये तो बहुत विकसित भारत और पता नहीं क्या क्या, 92 रुपए पे डॉलर हो रहा है, विकसित भारत है, युवाओं की फीस नहीं जा रही है। और उसके बाद रिपोर्ट देखकर उसमें संशोधन किए 2G केस में, और तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सीबीआई इज अ केज पैरेट। आप अपने जमाने के हिसाब से बोल रहे हैं, इस विषय को छोड़िए। 2G में और कोलगेट में जिनके ऊपर 1,76,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए, सबको बरी कर दिया। मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे है, डीओटी आपके अंडर आता है, आप लोग मैंडेटरी करना चाहते हैं संचार सारथी ऐप को फोन में कंपलसरी डालने के लिए, उससे प्राइवेसी कंसर्न नहीं होगा इसी युवा के लिए। मेरा सवाल बीजेपी से यह है कि क्या ये जो आप जेनजी का रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं नितिन नवीन जी को, क्या ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसे कि दिल्ली की सीएम क्यूआई को टेम्परेचर समझती हैं? क्या ऐसा ही स्टिग्मा वो पैदा करने वाली? मोदी जी के आने के बाद 40,000 स्कूल बीजेपी शासित राज्यों में बंद हुए हैं। आरएसएस की सोच ही ये है कि 5 किलो राशन और शौचालय। नितिन नवीन के बनने से मैं फिर कह रहा हूं, ये डिबेट जब लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि जो मोदी जी ने लाल किले से 1 लाख युवाओं को कहा था मेरी भी जगह है क्या, वो गुंजाइश बनी। गुजरात में 11 बड़े इंडस्ट्रियल एरिया एक भी मोदी जी ने नहीं बना। गुजरात पहला राज्य है कि 12,000 करोड़ रुपए का केवल कर्जा था, आज 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है, और सारा मैक्सिमम जो है वो मोदी जी के समय पर लिया गया। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे तो केवल 42 साल के थे, और उन्होंने युवाओं के लिए बहुत काम किया। और अच्छी बात है अगर आपने बता दिया, वो कंप्यूटर युग लेकर आए, टेक्नोलॉजी लेकर आए, युवाओं के लिए रोजगार के नए नए रास्ते खोले। युवा बनने से युवाओं के लिए क्या होता है, विषय ये है। विषय ये नहीं है कि कोई बुजुर्ग है तो वो युवाओं के लिए नहीं कर सकता। क्या इसका मतलब मोदी जी ने कुछ नहीं किया? वैसे तो बात तो सही है। दुर्भाग्य ये है कि परंपरागत परिवारवाद से एक व्यक्ति आया, नड्डा जी को 5-6 साल हो गए थे, उनको बदलना था। आरएसएस और बीजेपी की टसल थी, एक पर्ची वाले कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए। हमसे पूछते हैं चुनाव कब होगा, डेमोक्रेसी कब होगी, नड्डा जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था नहीं बताएंगे, अमित शाह जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था नहीं बताएंगे, पर्ची से नितिन नवीन को बना दिया। अब कह रहे हैं साहब ये तो बहुत विकसित भारत और पता नहीं क्या क्या, 92 रुपए पे डॉलर हो रहा है, विकसित भारत है, युवाओं की फीस नहीं जा रही है। गजब बेइज्जती है। लगभग 30 लाख लोगों ने 2014 के बाद पासपोर्ट सरेंडर कर दिया, ये विकसित भारत है। गोंडा में वहां पर हॉस्पिटल में चूहे कूद रहे थे अभी 4 दिन पहले, आपने सबने सोशल मीडिया पर देखा होगा। 200 पहली यूनिवर्सिटी में एक भी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी नहीं है। तालियां बजाने से कुछ नहीं होता है। केवल आप मुझे बताइए, दिल्ली पॉल्यूशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लताड़ लगाई है पिछले 2 महीने के अंदर, देश के प्रधानमंत्री और नितिन नवीन का कोई एक ट्वीट आया हो तो मुझे बता दीजिएगा। विकसित भारत यह है कि किस तरह से हथकड़ियां और बेड़ियां लगकर अमेरिका से हमारे तमाम जो नागरिक हैं वो आए हैं, उसमें ज्यादातर युवा थे। सही पकड़े हैं। विकसित भारत यह है कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग सीवर का पानी पी के इंदौर में मर गए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। युवा होना बहुत कुछ होता, तो तेजस्वी यादव भी युवा हैं, और अभी बताया जोशी जी ने कि अखिलेश यादव सबसे कम उम्र के बन गए थे, तो उनके पिताजी बना गए थे, लेकिन सत्ता दोहरा नहीं पाए, यानी नौजवानों का भरोसा जीत नहीं पाए। अब बीच में नहीं, जोशी जी बीच में देखिए ना परिणाम, देश जानता है। नरेंद्र मोदी पर देश का भरोसा है। आप लोग तो 2004 में पहली बार राहुल गांधी सत्ता में आए थे। राहुल गांधी की उम्र है 55 वर्ष। राहुल गांधी की उम्र है 55 वर्ष, 34 वर्ष से 55 के ऊपर हो गए और जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो युवा होना उम्र के लिहाज से ये कोई नौजवानों को समझने कोई पैमाना नहीं। नरेंद्र मोदी समझ लेते हैं, ममता बनर्जी समझ लेती हैं, स्टालिन समझ लेते हैं, पिनराई विजयन समझ लेते हैं, तो ये कोई पैमाना नहीं। हाँ, ये जरूर है कि नौजवान ये जरूर देखेगा कि नितिन नवीन 45 साल की उम्र में आके क्या कर रहे हैं, और बड़ा बोझ हम लोग डाल दे रहे हैं उनके ऊपर। अभी बेचारे राज्य की राजनीति से आए हैं, सही में इनमें से कोई जानता नहीं, बहुत कम लोग जानते। जिस दिन बने थे तो सबको खोजना पड़ा था कितने बार वो विधायक बने, कहां से हैं, क्या कुछ है बहुत। और उनकी टीम जब आएगी तब मुझे उस पर टिप्पणी करने में आसानी होगी कि आखिर वो आलोक जी, चूंकि राजीव जी और राहुल जी पर उन्होंने बोला, इसका जवाब दीजिए, फिर युवाओं के सवाल। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुझे लगता है कि 2009 में राहुल जी के नेतृत्व में, राहुल जी सांसद भी थे, हमने सरकार भी रिपीट की, लेकिन एक बीजेपी के अघोषित पिट्ठू टाइप व्यक्ति अन्ना हजारे जी आए, पूरे देश को गुमराह किया। और जिस तरह से अन्ना हजारे ने पूरे देश को गुमराह करके, उसमें केजरीवाल और पूरी टीम शामिल थी, देश को डिस्ट्रैक्ट किया, और उसके बाद से बीजेपी ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में ले लिया। आज जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंक के मारा जाता हो और फिर विकसित भारत की बात की जाती हो, तो बड़ा दुर्भाग्य। कैसी लगी? आगे स्वाद।
आज तो बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी चल रही हैं कि भाई विकसित भारत में पता नहीं क्या क्या होगा। मैं तो केवल ये पूछता हूं, 10 दिन हो गए अंकिता भंडारी के केस में सीबीआई की रिकमेंडेशन हुए। पूरे हिंदुस्तान में किसी ने वो चिट्ठी देखी हो तो जरूर बताइएगा। केवल मुद्दों से डेविएट करना। सीबीआई जांच चल रही है नहीं चल रही है सुधांशु जी, एक स्पेसिफिक सवाल अंकिता भंडारी सीबीआई की कोई कार्रवाई हो रही होगी, किसको किया गया तो आपको बताया जाएगा। नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई को करती है। अरे कैसे, क्या आपको पता है क्या? आपको टाइमलाइन तो सेट कीजिए, कब तक जांच की रिपोर्ट आएगी? आप सांसद है, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को लिखिए। कितने दिन लग गए सर उसको सीबीआई रिकमेंडेशन के लिए? इनके अंदर जो अब मैंने टर्न पे बोलिए भाई साहब, इनके अंदर बौखलाहट इसलिए होती है क्या बोला तूने? कि जब सीबीआई कहता है कोर्ट से कि जो स्टेटस रिपोर्ट है ये किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को शेयर नहीं की जाएगी और ये हलफनामा देती शेयर होगी। उसके बाद सुनिए, सीबीआई पीएमओ के अधिकारियों ने बुलाया था और उसके बाद रिपोर्ट देखकर उसमें संशोधन किए 2G केस में, और तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सीबीआई इज ए केज पैरेट। आप अपने जमाने के हिसाब से बोल रहे हैं, इसलिए उस विषय को छोड़िए। 2G में और कोलगेट में जिनके ऊपर 1,76,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए, सबको बरी कर दिया इन्होंने। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। सर आप युवा की बात करते हो, युवा को एजुकेशन से मतलब है। हायर एजुकेशन में फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में 47,600 करोड़ का बजट बनाया, जिसमें 8% इंक्रीज है। सर मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ एनडीए की सरकार है। सर 4 लाख रुपए देते हैं ये स्टूडेंट्स को 0% इंटरेस्ट पे। एजुकेशन पे पहले 2.5% था प्री मोदी एरा में, एंड आज 4% सर इनका इन्वेस्टमेंट है। 1% रिसर्च पे जा रहा है, और आप कह रहे हो कि आप एजुकेशन की, इनके साइड सिर्फ स्पीचेस नहीं जाती है सर, एक्चुअली ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं। मीडिया पे गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, जिन्होंने अपना इमरजेंसी का टाइम पे सब कुछ मिटा दिया है, सारे सबूत मिटा दिए, मतलब हमारे को कुछ नहीं पता लगने दिया, वो सबूत मांग रहे हैं। अपने घर जाना है। मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे है, डीओटी आपके अंडर आता है, आप लोग मैंडेटरी करना चाहते हैं संचार सारथी ऐप को फोन में कंपलसरी डालने के लिए, उससे प्राइवेसी कंसर्न नहीं होगा इसी युवा के लिए? मेरा सवाल इस पे है कि युवा के कितने मुद्दे उठाए जा रहे हैं, एग्जाम करे जाते हैं पर लीक होता है। इधर से 3 सवाल। मेरा सवाल विपक्ष के साथियों से है, कब तक अपने हार के ठिकरे मीडिया और लोगों पे फोड़ते रहोगे? अगर मीडिया आपके हित में काम करे तो बहुत अच्छी है, नहीं करे तो वो गोदी मीडिया है। अगर अच्छे से वो, अगर लोग आपको वोट दे रहे तो बहुत अच्छे, नहीं दे रहे हैं तो वो आपके अंधभक्त है। यही कॉन्सेप्शन आपने बनाया। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। मेरा सवाल बीजेपी से यह है कि क्या ये जो आप जेनजी का रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं नितिन नवीन जी को, क्या ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसे कि दिल्ली की सीएम QI को टेम्परेचर समझती हैं? क्या ऐसा ही स्टिग्मा वो पैदा करने वाली? राजू जी आपसे शुरू करेंगे, जवाब दीजिए। मगर क्यों? देखिए, मैंने सिर्फ नितिन नवीन जी को नहीं कहा, मैंने आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अनेक युवाओं का उदाहरण दिया, क्योंकि मोदी जी ने एक पूरा सिस्टम बनाया है जिसमें युवा अपनी प्रतिभा के साथ उभर कर सामने आ सके। और जहां तक राजनीति की बात है तो मैं यह भी बता देना चाहता हूं, यदि देश का, और जो देश का नेतृत्व यदि बूढ़ा हो जाए और वो डरने लगे तो क्या होता है। लियोनार्ड मोस्ले ब्रिटिश पत्रकार को 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी का दिया गया इंटरव्यू उनकी वॉइस में भी अवेलेबल है और टेक्स्ट में भी अवेलेबल है। मजा नहीं आ रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। युवाओं के तमाम जो भी सपने थे उनके ऊपर अगर सबसे ज्यादा किसी सरकार ने कुठाराघात किया है तो वो मोदी सरकार ने किया। अग्निवीर योजना लेकर आए, आज तक उस योजना से क्या प्लस है क्या माइनस है किसी को नहीं पता है। उसमें कहां से ग्रामीण क्षेत्र से, पहाड़ों से बच्चे जाते थे देश की सेवा के लिए, वो उसका कितना ग्राफ गिर गया है किसी को नहीं पता है। एजुकेशन की बात एक भाई ने बहुत अच्छी उठाई। मोदी जी के आने के बाद 40,000 स्कूल बीजेपी शासित राज्यों में बंद हुए हैं। क्या हुए हैं? बंद हुए हैं। दूसरी चीज, अभी अभी मां वैष्णो देवी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज था, उसको अभी 4 दिन पहले 6 दिन पहले इन्होंने बंद किया है। ये लोग बंद करना जानते हैं एजुकेशन संस्थाओं को। आरएसएस की सोच ही ये है कि 5 किलो राशन और शौचालय। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। दिल और दिमाग की बात मत करो, ये आरएसएस की पुरानी सोच रही है। नहीं, निश्चित तौर पर दी है। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर राज ठाकरे को छोड़ दिया होता, लाठी डंडा मारपीट, उत्तर भारतीय भगाओ दक्षिण भारतीय भगाओ, और कांग्रेस मिल गई होती, थोड़ा नहीं, तब तो और नीचे चले जाते। ये क्या बात करते हैं यार। फिर आप एक अच्छा प्लस होता, आप माने, इसीलिए आप लोग जी गुस्साते हैं। लोकसभा लेकिन मूल रूप से क्या है,
मूल रूप से क्या है, तो भूल रहे हैं। जनता के मुद्दों को पकड़ना पड़ेगा। युवाओं के ढेर सारे मुद्दे हैं, आपको भावनात्मक तौर पर कोई भले लिस्ट गिनाए, जब काम होता हुआ दिखता है तो पब्लिक उसके साथ जुड़ती है, चाहे वो जो सरकार, चाहे वो जो नेता रहा हो। हाँ, नितिन नवीन के बनने से मैं फिर कह रहा हूं, ये डिबेट जब लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि जो मोदी जी ने लाल किले से 1 लाख युवाओं को कहा था मेरी भी जगह है क्या, वो गुंजाइश बनेगी। मैं कब हो गया ये? मैं केवल ये कहना चाहूंगा, नितिन नवीन ने केवल मोदी जी के ट्वीट्स को रीट्वीट करने के अलावा कोई काम नहीं किया। ट्विटर से थोड़ी देश चलता है ना, पार्टी चलती है। सोच कहीं तो सोशल मीडिया पे नजर आएगी कि युवाओं सोच नहीं उन्होंने कभी दिखाई और आपने उनको अध्यक्ष बनाया। नहीं है पॉल्यूशन के ऊपर, एक अंकिता भंडारी के ऊपर नहीं है। इनका आरोप है कि आप कठपुतली अध्यक्ष ला रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल पूरी तरह से पर्ची वाले कठपुतली अध्यक्ष। और मैं पूछना चाहूंगा कि उनका चुनाव कैसे हुआ, उसका तरीका बता दीजिए। हाँ, उनका चुनाव का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो 5708 लोगों का है, जिसकी लिस्ट भाजपा कार्यालय में लगा दी गई है। आपकी तरह नहीं कि सितंबर 2022 में आपके 20 नेताओं ने लिखा था कि 28 पीसीसी से जो लिस्ट आई है, भैया वो बता तो दो कि खड़गे जी में कौन करेगा, और नहीं बताई गई। राहुल गांधी जी अपने सब बड़े बड़े नेताओं करे बीजेपी का, और तो राहुल गांधी जी खुद बोले गुजरात में जाके कि भाई कांग्रेस में 2 प्रकार के लोग हैं, आधी कांग्रेस के साथ है और आधी कांग्रेस भाजपा के साथ है। भाई साहब, अपना नेता अगर ये बोलने वाला हो तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी की क्या स्थिति। तो आज ये चुप है। तक आपने मैं उत्तर देता हूं। कभी देखिए, मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। कांग्रेस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, बीजेपी से कैसे लड़ी है? छोटा सा उत्तर दे देता हूं। गुजरात सोशल इंडिकेटर्स में आज भी 13वें, 14वें, 15वें स्थान पर है। इंडस्ट्रियली और इकोनॉमिकली गुजरात मोदी जी से पहले भी आगे था। गुजरात में 11 बड़े इंडस्ट्रियल एरिया एक भी मोदी जी ने नहीं बनाया। वाह क्या सीन है। गुजरात एक पहला ऐसा राज्य है जिसके अंदर एक भी मेडिकल कॉलेज, मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, एक भी मेडिकल कॉलेज सरकार का नहीं। केवल एक 2008 में भुज में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, करवाया था उस समय पर, वो भी बंद पड़ा हुआ है, वो भी अडानी को दे दिया गया है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। गुजरात पहला राज्य है कि 12,000 करोड़ रुपए का केवल कर्जा था, आज 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है, और सारा मैक्सिमम जो है वो मोदी जी के समय पर लिया गया। इन्होंने किसानों की बात की, हमने ऋण दे दिया, हमने ये कर दिया। एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, किसानों की सुसाइड रेट बढ़ गई। अगर आपने बहुत अच्छा काम कर दिया था तो क्यों बढ़ गई? अब वापस आते हैं, मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं। अच्छा, आपका कौन सा मॉडल चलाया जाए देश में? कौन सा मॉडल आपका दिखाएं? हिमाचल का मॉडल जहां मैं बताता हूं, या कर्नाटक का मॉडल? अरे भाई, मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं। हमारा मॉडल एक राज्यों तक छोटा नहीं रहता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जिस देश, अरे सुनिए ना भाई, मॉडल सुनिए तो सही, अब सुनने की हिम्मत रखिए। जिस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, मोदी जी ने आकर चंद्रयान का रिबन काटा, वो कांग्रेस की देन थी। जिस समय पर कांग्रेस, अच्छा मुझे बताइए, चंद्रयान किस में बना था भाई, किसकी सरकार में बना था? आप लोग हंस रहे हैं, बताइए जरा। जी के समय में शुरू हुआ था, बताइए ना भाई जरा। एक कमाल की बात है, इसरो किसने बनाया था जरा बताइए, जो हंस रहे थे लोग। अगर मोदी सरकार डीआरडीओ कुछ किसने करती है बनाया तो था जरा आलोक जी बता दीजिए आप करके लोग। गए थे। वापस और अगर आते हैं, नहीं एक मिनट कर पाती रुकिए है तो ना। इसलिए भाई देखिए, कर मैं लेते आपके हैं। बीच में किसी के नहीं बोला, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। मैं केवल ये कहना चाहता ये तो आप हूँ, बोलते ही आईआईटी हैं, से लेकिन लेकर ठीक है। आईआईएम तक, और जिस समय पर हमारे पास छत नहीं थी, उस समय पर भाखड़ा नांगल डैम से शुरुआत करके, और अगर मनमोहन सिंह जी की आखिरी सरकार रही, हमने लोगों को अधिकार देने का काम किया। अंजना जी ने कहा कौन सा मॉडल, हमने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, इन्होंने खत्म कर दिया। हमने राइट टू एजुकेशन दिया, उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। हमने फूड सिक्योरिटी बिल दिया, हम मनरेगा लेकर आए, केवल महात्मा गांधी के नाम को हटाने के चक्कर में। ये गड़बड़ है बाबा। बात तो सही है।